Now let me frame some questions. इसमें से आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताना है. पहला, is acceleration of particle constant? ये पहला क्वेश्चन है मेरा. क्या आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है? नहीं. नो. कैसे पता चला? व्हाट मेड यू से दिस? तो टाइम चेंज होगा तो उसके साथ एक्सेलरेशन भी चेंज वेरी होता गुड. जाएगा. एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन t के टर्म्स में है. दैट मींस इफ टाइम चेंजेस, एक्सेलरेशन आल्सो चेंजेस, राइट? सो एक्सेलरेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. छोटे छोटे क्वेश्चन से सोचने की बात कोशिश करेंगे हम. फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट मी. जेई में, नीट में, सब. नीट में तो फिर भी कम पूछते हैं. नीट में दे फोकस मोर ऑन एक्सेलरेशन कांस्टेंट का केस, सेकंड केस जो हमने पढ़ा था. एंड जेई में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ दिस टाइप, वेरिएबल एक्सेलरेशन. एंड कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, इजी भी होते हैं, नो डाउट. सो उसको बहुत ध्यान से देखना. तो फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन. -6. इनिशियल एक्सेलरेशन इज -6. तो आंसर भी लिखते जाता हूं. इसका आंसर इज नो. फिर इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल, व्हेन आई से इनिशियल, तो इनिशियल वर्ड का मतलब होता है जब भी टाइम जीरो हो. तो जब भी टाइम जीरो है तो एक्सेलरेशन -6 होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो जब भी, अभी डोर ओपन नहीं करना, चलो डोर ओपन नहीं करना. सो जब भी टाइम जीरो है, एक्सेलरेशन है -6, राइट? तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. प्लीज नहीं समझ में आया तो कोशिश करूंगा बताने की. सेकेंड का आंसर है इनिशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0. तो एक्सेलरेशन इज पुट t इक्वल्स टू 6 into 0 0 -6 मीटर पर सेकंड. थर्ड क्वेश्चन का आंसर, टाइम व्हेन एक्सेलरेशन 1 इज 0. second. सॉरी, 1 second. 1 second. हाउ डू यू गेट दैट? मुझे एक्सेलरेशन जीरो करना है बोला है, तो एक्सेलरेशन इज जीरो. दैट मींस 60 - 6 is 0. So t is equal to 1 second. 1 second पे acceleration is 0. All right. Yes, sir. Okay. Let's start with velocity. दो चार क्वेश्चन velocity की बातें करेंगे. Is velocity constant? क्या velocity constant है? नहीं sir. Naturally नहीं है. वो दिख ही रहा है, टाइम वेरी कर रहा है. और वो तो छोड़ दो, जब एक्सेलरेशन ही वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज होते ही रहना, right? Because acceleration itself is change in velocity with respect to time. So as acceleration is not constant, velocity cannot be constant. So velocity is also variable, right? Yes sir. What is initial velocity? Find initial velocity. 2 meters per second. 2 meter per second. Initial velocity. That is, the answer is no. Initial velocity. That is v at t equals to 0. The initial velocity is put t equals to 0 0 2 होगा. तो 2 मीटर पर सेकेंड. अगला क्वेश्चन लिखूंगा. मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी. ये देखते हैं किसको याद है. मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी. वैभव बताएगा. वैभव आज रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. वैभव, यस सर. ये बताओ तो, मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी. मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी. सबसे कम वेलोसिटी
क्या होगी, या सबसे ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी? एनी आइडिया? सर कम क्या शायद 2 मीटर पर सेकेंड होगी मिनिमम। मिनिमम होगी? अगर मैं कहूं उससे भी कम है मिनिमम, तो अगर मैं कहूं मिनिमम है -1 मीटर पर सेकेंड, तो विल आई बी रॉन्ग? नो सर। अगर मैं टी की जगह 1 डाल दूं तो देखो ना कितनी वैल्यू आ रही है। -1। अच्छा, किसी को याद है मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकाला करते थे? सबको सर पढ़ाया वो मैंने। कुछ चिन्मय, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। d² y चलो अपॉन d²x पहले dx² सॉरी। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट करते थे, फिर सेकंड डेरिवेटिव पे डाल के चेक करते थे, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। तो हाँ ये सर। सब, हाँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा एवरीबडी हैज डन। तो for maxima and minima, for maxima and minima, and those who have not done, again I'll say don't worry, I'll do it again. For maxima and minima, first derivative, जो पहला डिफरेंशिएशन है उसको 0 से इक्वेट करना है, and then after that test second derivative, test d² v by dt², ये चेक करना है। तो लेट्स डू फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? dv by dt निकालो, मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन। अब एक शॉर्टकट भी लिख देता हूं, इंस्टेंट व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू भी आता है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम और मिनिमम, एक्सेलरेशन इज 0, ये बोलना मतलब भाई dv by dt 0 होना, dv by dt ऐसे एक्सेलरेशन होता है, तो dv by dt में एक्सेलरेशन 0 होगा। तो 60 - 6 का वैल्यू 0 किया मैंने, तो t का वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है? t = 1 सेकेंड पे या तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, राइट? At t = 1 second, either velocity will be maximum. अच्छा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये सेकंड डेरिवेटिव निकाल के आइडेंटिफाई करेंगे। तो d² v by dt², फिर से इसको डिफरेंशिएट करो 60 - 6 को, तो कितना है? 6 है। ये तो टाइम इंडिपेंडेंट है एंड इट इज पॉजिटिव, तो जो आपको आंसर आया है वो मिनिमा आया। Therefore velocity is minimum at t = 1 second, ठीक है? एंड velocity at t = 1 second है कितना? Put t = 1, 3 -1। - 6 + 2 -1 meter per second. So minimum velocity है -1 meter per second, right? Minimum velocity है -1 meter per second, और वो कब है? When t is equal to 1 second, ठीक है ना? और सर मैक्सिमम, वो जो आपने मैक्सिमम कोई एंड सेंटेंस नहीं लिखा है। है वो एक्सप्लेन हाँ, करो ना। which one? This one or this one? दैट इंस्टेंट वन। हाँ, instant when velocity is maximum और minimum. See, जब भी velocity अपना maximum और minimum attain करता है ना, मतलब अब इसके ऊपर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा या इससे नीचे वेलोसिटी नहीं जाएगा, तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 होता है। भाई एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, राइट? वहां पे बढ़ के रुक गई फिर कम हो गए, तो उस मोमेंट एक्सेलरेशन 0 होना है। अगर वो भी आपको नहीं समझ में आता तो मैं 2 पॉइंट्स को क्लब करता हूँ। यू ऑल्सो नो एक्सेलरेशन इज dv by dt, ये तो पता ही आपको। यस सर। Velocity is rate of change of position with respect to time, and acceleration is rate of change of velocity with respect to time. But maximum minima पे dv by dt 0 होना चाहिए,
dv by dt तो एक्सेलरेशन होता, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए. So instant when velocity is maximum or minimum, acceleration is zero. अभी भी नहीं समझा तो वापस एक्सप्लेन करता हूँ. नहीं समझा, समझा अच्छे से. हाँ, दो पॉइंट्स को आपको क्लब करना है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? Acceleration is dv by dt. What is second point? For maximum and minimum velocity, dv by dt should be zero. मतलब acceleration should be zero. ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ. Right? Now, minimum speed you have to take. ये देखते हैं, ट्रिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है. मिनिमम स्पीड आपको बताना है. मिनिमम वेलोसिटी सबने देख लिया, मिनिमम स्पीड आपको बताना है. सोचो, ट्रिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है. सर्वेश, सर्वेश सर. हाँ आ सर. रहा है ना समझ में? नहीं आया समझ में तो प्लीज आ सर. रहा है ना समझ हाँ में? सर, नहीं आ आया रहा है. तो आ प्लीज रहा है, आजा, आ रहा है. because some of the evening lectures you had missed at that time ना, इसलिए बोल रहा हूँ. बोलो सिद्धेश. सर हमने वो मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है उसमें वो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन क्यों नहीं लिया, dx by dt? हम तो वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे ना. नहीं नहीं, हम वेलोसिटी नहीं फाइंड कर रहे थे, हम मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे. हाँ तो सर बट वेलोसिटी तो बाद में फाइंड करेंगे ना, पहले पता तो चल. देखो नहीं, सबसे पहले नहीं, देखो वेलोसिटी वो एक्सप्रेशन हमने यूज किया है ना. किसने बोला आपको नहीं यूज किया? यूज किया मैंने. dx by dt यूज किया है. ये देखो, ये dx by dt में तो मैंने डाला ना, dx by dt इज दिस. बट पहले पता तो चले कौन से टाइम पे मैक्सिमम या मिनिमम है, वो पता करने के लिए मैंने dv by dt को यूज किया. समझो? ओके. मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी तो आप तब निकालोगे जब आपको पता तो चले कि किस टाइम पे मैक्सिमम और मिनिमम है. तो पहले मैंने ये पता किया है कि कभी इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम आती है. तो फॉर दैट आई हैव डिफरेंशिएटेड दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t. तो आई गॉट 60 minus 6, देन आई इक्वेटेड इट टू 0, आई गॉट t इक्वल्स टू 1. तो उससे मुझे ये पता चला कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे ईदर वेलोसिटी विल अटेन इट्स मैक्सिमा और इट विल अटेन इट्स मिनिमा. अब वो मैक्सिमा है कि मिनिमा पता नहीं, उसके लिए मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, d स्क्वायर v बाय dt स्क्वायर. उसकी वैल्यू 6 मिली मुझे, व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव है मतलब वो हमेशा मिनिमा देगा. तो मुझे समझ में आया वेलोसिटी इज मिनिमम एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड. एंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड ढूंढने के लिए फिर मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 minus 6 plus 2 minus 1 मीटर पर सेकंड. ओके सर. एनीवन वेलोसिटी स्पीड मिनिमम कितनी होगी? आशु आ रहा है समझ में क्वेश्चंस? नहीं. उत्कर्ष. एनीवन? अच्छा चलो ये बताओ, कोई भी दो वेलोसिटी वैल्यूज जो आपको नजर आई हो इस पूरे सम में करते करते, आपको कोई दो वेलोसिटी वैल्यूज आपको नजर आई हो? एक इनिशियल वेलोसिटी जो 2 मीटर है. हाँ तो वो कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड है. फिर उसके बाद ये जो हमने निकाला और -1 मीटर पर सेकेंड. -1 मीटर पर. तो 2 मीटर पर सेकेंड दैट ऑब्जेक्ट वाज मूविंग टू राइट. यस. प्लस पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. -1 मीटर पर सेकेंड मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. राइट. यस. अब तो बोलो, अब तो बहुत एकदम क्लोज पहुंचा दिया मैंने. तो मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड. नहीं ना, जीरो. स्पीड मिनिमम जीरो होगी. सी कभी तो पार्टिकल इनिशियली पार्टिकल वाज मूविंग टू राइट विद 2 मीटर पर सेकंड, कहीं तो वो रुका होगा, फिर वो 1 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट साइड जा रहा है. स्पीड इज तो ऑलवेज पॉजिटिव. तो 2 और -1 के बीच में कभी जीरो भी तो हुआ होगा. सी वेलोसिटी कभी 2 भी थी, वेलोसिटी फिर -1 भी हुई. तो वेलोसिटी कभी रास्ते में जीरो भी तो हुई होगी 2 से -1 होने में.
तो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मीन स्पीड कितना हो गया, स्पीड +2 हुई, इसको स्पीड 0 बोलेंगे, इसको स्पीड 1 बोलेंगे। 2, 0 और 1 इसमें सबसे कम क्या है? 0। अरे 2, 0, 1 में सबसे कम क्या है? 0। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो नॉन नेगेटिव नंबर अगर कोई है तो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर हमेशा 0 होता है। ये मैथ्स वाली चीज है, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव नंबर इज 0। तो मिनिमम स्पीड बोला तो आप चेक कर लो पहले, 0 पॉसिबल है क्या? 0 है तो वही मिनिमम, उससे नीचे हो नहीं सकता। ऑलराइट, नहीं मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन है टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। अब ढूंढो आप टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें, इतने वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, एक ही क्वेश्चन लिख के मैं इसमें 30-40 क्वेश्चन पूछ डालूंगा। और जेई में तो कुछ भी पूछते रहते हैं ये लिख के। स्कूल एग्जाम्स में अगर पढ़ाया तो ही पूछेंगे, अगर नहीं पढ़ाया सम टीचर, मतलब एनसीईआरटी में इट इज गिवन इन अपेंडिक्स, तो अगर टीचर ने पढ़ाया तो दे माइट आस्क इन स्कूल एग्जाम्स, अदरवाइज दे वोंट। बट जेई में तो ये आज के डेट में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इसी में से पूछते हैं। नीट में नहीं पूछते, नीट में यूजुअली फ्रॉम कांस्टेंट एक्सीलरेशन, केस 2 जो था उससे पूछते। टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। कभी तो वेलोसिटी 0 हुई थी, ना तो पक्का है, अभी आपको बताना है कब 0 हुई थी। ये हर स्टूडेंट कर सकता है, दो जिन्हें ये चैप्टर पढ़ा नहीं है वो भी, जिन्हें पढ़ा है वो भी। दिस इज एज गुड एज सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ सर। टाइम अप्रोक्सीमेट भी बताओगे तो चलेगा। टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। इतना टाइम लगाओगे तो मैं सो जाऊंगा। वेलोसिटी 0 बोला मैंने, दैट इज 3t² - 6t + t का वैल्यू 0। क्वाड्रेटिकली सॉल्व करना अभी ताजा ताजा टेंथ में सीखा। 6 + -√b², 36 - 4 3 12 2 24/6। सो कभी वेलोसिटी 0 है। uh, 6/6(1) ± this is 2√3/6. 2√3/6 is 12 ना, 12 is 2√3, 2√3/6 is 1/√3, that is 0.5771, तो approximately 0.58 ले लो, तो 1.58 और 0.42 सेकेंड्स। ये दो इंस्टेंट ऐसे हैं जब वेलोसिटी आपकी 0 हुई थी। So velocity is 0 at t equals to 0.42 seconds as well as t equals to 1.58 seconds. ये दोनों टाइम पे velocity 0 होता है। ओके, या वापस एक्सप्लेन करूं? समझा सर। ओके, Sir, so t is 1.58। हाँ, सर फॉर्मूला तो -6 होगा ना? अच्छा नहीं, बोलो। टाइम सर -6 होगा ना? हाँ, -b 3t² - 60 + 2 + = 0 -b, तो -6 + 6 हो गया। अच्छा हाँ सॉरी। -b is minus of -6 ना, plus minus √b², that is 36 - 4 3 12 2 24 upon 2a, that is 6. 6/6 1, this is 12, √12 is 2√3/6, that is 1/√3. If you remember 1/√3, I said you have to remember as a value 0.5771, ये सब काम आते हैं। तो 0.5771 को अप्रोक्सीमेट कर लिया, 0.58, तो 1.58 और 0.42, दो ऐसे टाइम है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जिनमें वेलोसिटी 0 हुआ था।
राइट? ओके, अब शुरू करते हैं वेलोसिटी के हेल्प से एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। ये 3 क्वेश्चन लिखूंगा। एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन लिखूंगा acceleration, average acceleration in 4th second. Average acceleration in 4th second. I hope बहुत स्ट्रेस देके मैंने आपको समझाया था, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। t equals to 4 second, 4 seconds and 4th second. These are 3 different things. नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर समझाऊंगा। जिनको याद है अटेम्प्ट करो, नहीं आएगा एक्सीलरेशन एट t is equal to 4 seconds का 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ट्रू, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो ये इस फॉर्मूले से आएगा। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो 6 4 are 24 minus 6, that is 18 meter per second. So acceleration at t equals to 4 second is 18 meter per second square. Okay? Anyone has a doubt? No sir. आशु, थोड़ा बहुत आ रहे हैं क्वेश्चंस? न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, उनको अगर लग रहा है थोड़ा सा एफर्ट डालने से समझ में आ जाएगा तो प्लीज आस्क, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, बाकी फिर नए सिरे से तो पढ़ाएंगे बाद में। सो एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकंड। चल नेक्स्ट वन, इसको याद तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करो। एवरेज एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू इन 4 सेकंड्स। इन 4 सेकंड मतलब 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड की बात हो रही है। एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकंड्स मतलब 0 सेकंड से 4 सेकंड। 0 और 4 का ना तो मतलब क्या 0 और 4 का क्या? एक्सेलरेशन लोगे, वेलोसिटी लोगे, क्या लोगे? लेना तो कुछ तो 0 और 4 का है, बट वो क्या है? वेलोसिटी लेंगे ना। तो वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उससे क्या करें? वेलोसिटी लेंगे, फिर क्या करें? अच्छा ठीक है, करो पहले अटेम्प्ट करो, बाकी लोगों को ट्राई करने दो। सॉरी वैभव कुछ बोल रहा था? सर उससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे ना। ना, एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट से कोई लेन देन ही नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है या इंस्टेंटेनियस, पहले ये बताओ। व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन? एवरेज और इंस्टेंटेनियस? एवरेज निकालना है। एवरेज पूछ है, दोनों नहीं, एवरेज निकालना है। 4 सेकंड इज अ फाइनाइट टाइम इंटरवल, सो यू आर सपोज्ड टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो सवाल ये है कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? What was formula? डेल्टा v upon delta t. dv upon dt where x is less. dv by dt is मतलब ये dv by dt यूजुअली मतलब हम किसके लिए बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस के लिए बोलते हैं। एवरेज जब बोलना है ना तो आपको v2 minus v1 upon t2 minus t1 करना है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस नहीं है ना, इस क्वेश्चन में एवरेज निकालना है। तो t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स पे वेलोसिटी सोचो क्या है, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी सोचो क्या है, बोलो। 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर 2 meters per second. 2 मीटर पर। t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पे वेलोसिटी क्या है? So 26. हाँ, मुझे तो कुछ और है। 26 होगा। 48 minus 24 sorry 26 Sir, answer is 26 meter per second. So Answer is 6. 6 meter per second square। कैसे?
तो इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन इज v2 minus v1 upon t2 minus t1. तो 26 minus 2 upon 4 minus 0. तो 24 upon 4, 6 meter per second. So this is average acceleration in first 4 seconds. ठीक है, आ रहा है समझ में? Okay. Now, average acceleration in fourth second. अगर ये समझ में आ गया तो try this. Average acceleration Sir, in 15. fourth second.